वेलकम टू द चैनल। सो आज अपन स्टार्ट करेंगे नया टॉपिक क्लास नाइन्थ का, जो कि थर्ड चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ओके। सो देखो, अभी तक अपन ने ये सीखा है कि किस तरीके से किसी भी पॉइंट को नंबर लाइन के ऊपर लोकेट करना, राइट। पर अगर कोई मुझे बोले कि यार मुझे इस पॉइंट को किसी और एक्सपेक्ट में भी रिप्रेजेंट करना आना चाहिए, मतलब यहाँ तो अभी सिर्फ एक पॉइंट को सिंगल नंबर लाइन के ऊपर जो कि एक ही सिंगल डायरेक्शन में, उसके ऊपर अपन ने पॉइंट को प्लॉट करना सीखा था, राइट। पर अगर कोई मुझसे पूछे कि इस पॉइंट की पोजीशन क्या है विथ रेस्पेक्ट टू नॉर्थ डायरेक्शन या साउथ डायरेक्शन या वेस्ट डायरेक्शन या ईस्ट डायरेक्शन, तो मैं कैसे बताऊंगा। तो देखो, उसके लिए ना, उसके लिए मुझे, या फिर एग्जांपल लो। देखो, जैसे एग्जांपल समझते हैं। ये सपोज ये एक डायरेक्शन पॉइंट है और यहाँ पे कुछ गलियाँ है, सपोज स्ट्रीट से, स्ट्रीट 1, स्ट्रीट 2, स्ट्रीट 3, राइट। सिमिलरली यहाँ पे कुछ स्ट्रीट है, राइट, और उनके ऊपर कुछ घर है, राइट, कुछ इस तरीके से, राइट। सो कैसे है ये बेसिकली एक स्ट्रीट है जो कि वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन जा रही है, और इसके ऊपर कुछ गलियाँ निकल रही है इसमें से, जैसे ये स्ट्रीट 1, ये स्ट्रीट 2, ये स्ट्रीट 3, स्ट्रीट 4, स्ट्रीट 5, स्ट्रीट 6, राइट, इस तरीके से। सो अब कोई मुझे पूछे कि स्ट्रीट नंबर 5 के अंदर फिफ्थ घर कहाँ पे लोकेटेड है, तो मैं उस चीज़ को कैसे बताऊंगा कि यार ये कहाँ पे लोकेटेड है। या फिर एक एग्जांपल लो, जैसे ये एक प्लेन है, पेपर है, एक प्लेन पेपर है। इस प्लेन पेपर के ऊपर मैंने एक पॉइंट मार्क कर दिया रैंडमली। अब मुझे बताना है कि यार इस पॉइंट की पोजीशन क्या है एग्जैक्टली, राइट। सो तो मुझे एक्चुअल में दो डिस्टेंसेस चाहिए। कैसा डिस्टेंस? एक तो मुझे चाहिएगा यहाँ से लगाकर यहाँ तक का डिस्टेंस, और एक मुझे चाहिएगा यहाँ से लगाकर यहाँ तक का डिस्टेंस। जब मेरे पास दोनों डिस्टेंस होंगे तो मैं इजीली कह सकता हूँ कि यार ये पॉइंट जो है वो लेफ्ट से x सेंटीमीटर और राइट से y सेंटीमीटर जो है वो बॉटम से y सेंटीमीटर पे है, राइट। तो इस तरीके से मैं पॉइंट को डिस्क्राइब कर सकता हूँ। सपोज मानो ये लेंथ 5 सेंटीमीटर है और ये लेंथ 9 सेंटीमीटर है, तो मैं इजीली कह सकता हूँ कि ये जो पॉइंट है वो बेसिकली इस सेंटीमीटर से इतना और इस सेंटीमीटर इतना दूर है और इस प्लेन के ऊपर है, राइट, पेपर के ऊपर है। तो अल्टीमेटली रिजल्ट क्या निकला? कंक्लूजन ये निकला कि मुझे दो इंडिपेंडेंट इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट है इस पॉइंट की पोजीशन को बताने के लिए। सो वो दो पॉइंट या दो इंडिपेंडेंट पॉइंट कौन से होंगे, इसी चीज को स्टडी करने के लिए जो है ना बच्चों, रेने रेने डिकार्टे इन्होंने एक ज्योमेट्री बनाई और उसको नाम दिया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कि किस तरीके से कोई भी पॉइंट या कोई भी प्लेन या कोई भी ऑब्जेक्ट अगर किसी भी जगह लाई कर रहा है तो उसको किस तरीके से उसकी पोजीशन को पता लगाया जाए, इसके लिए जो ज्योमेट्री बनाई गई वो बनाई गई बाय रेने डिकार्टे, एंड ही वाज अ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। उन्होंने इस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को बनाया और ज्योमेट्री को नाम दिया, राइट। सो इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, राइट। सो ये फ्रेंच फिलोसोफर थे रेने डिकार्टे, और इन्होंने 17वीं सेंचुरी के अंदर इस थ्योरी का इनोवेशन या इन्वेंशन करा था, राइट। सो इनका जो आइडिया था वो कैसा था? जो ओल्डर आइडिया था ना इनका, वो था बेसिकली लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बेसिस पे। पर जो नया आइडिया इन्होंने बनाया वो बनाया पोजीशन ऑफ द प्लेन, और उसको बोला गया कार्टेशियन सिस्टम। कार्टेशियन सिस्टम, इसीलिए अपन इसको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम भी बोलते हैं, राइट।
अब जैसे देखो, अगर कोई भी पोजीशन है, उसको अपने को दूसरे पर्सन के रेस्पेक्ट में बताना है। सपोज एक लैंप रखा हुआ है, एक लैंप रखा हुआ है, और इस लैंप को अपने को एक पर्सन यहाँ पे खड़ा हुआ है, सपोज एक पर्सन खड़ा हुआ है, ये पर्सन खड़ा हुआ है, और ये पर्सन के रेस्पेक्ट में अपने को इस लैंप की पोजीशन को बताना है, राइट। सो कैसे बताएंगे, उसके लिए अपने को सिस्टम की ज़रूरत थी, और वो सिस्टम था कोऑर्डिनेट सिस्टम। सिमिलरली अगर कोई स्ट्रीट प्लान है जहाँ पे दो मेन रोड आपस में क्रॉस कर रही है, राइट, और नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में और ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में, राइट, तो उस केस में भी अगर अपने को कुछ डायरेक्शंस या चीज़ों का पता लगाना है तो अपन कैसे पता लगाएंगे, तो इस सिस्टम से, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से। तो अपन सीखते हैं इसको अब और डिटेल के अंदर, और जानते हैं कि क्या होता है कार्टेशियन सिस्टम। ओके, सो अपन समझते हैं हम कार्टेशियन सिस्टम को। देखो, अपन ने नंबर सिस्टम वाले चैप्टर के अंदर ये पढ़ा है कि नंबर लाइन के अंदर किस तरीके से पॉइंट को प्लॉट करते हैं, राइट। तो उसमें क्या था कि एक ज़ीरो था ओरिगन, और उस ओरिगन से अपन कुछ पॉइंट्स इधर मार्क कर रहे थे नेगेटिव, और कुछ पॉइंट इधर मार्क कर रहे थे पॉजिटिव, राइट। और इस तरीके से अपन नंबर लाइन को मार्क कर रहे थे, और जो पॉइंट जिससे अपन नंबर लाइन को इधर से पॉजिटिव और नेगेटिव में बांट पा रहे थे, उस पॉइंट को अपन ने बोला था ओरिजिन पॉइंट, राइट। और उसी से अपन लोकेशन निकाल रहे थे। पर एक्चुअल में डिकार्टे ने क्या करा, डिकार्टे जो साइंटिस्ट थे, जो मैथमेटिशियन थे, उन्होंने बेसिकली दो लाइंस खींच दी, राइट। इस तरीके से दो लाइंस बना दी, और दो लाइन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट को बोला गया ओरिगन, ओ पॉइंट, राइट। और ये दो लाइंस परपेंडिकुलर है आपस में, राइट। ये दो लाइंस परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर मतलब मेकिंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्री विथ ईच अदर, राइट। सो इस तरीके से इन दो लाइंस को खींच के पॉइंट को लोकेट करने का मैकेनिज्म बनाया, और उस मैकेनिज्म को बोला कार्टेशियन सिस्टम, राइट। अब देखो, जब इन दो लाइंस की बात करी गई ना, तो इसको कुछ इस तरीके से डिफाइन किया गया, क्या, कि ये जो x था ना, ये x था, ये y था, जो ओरिगन से इधर वाली एक्सिस आई x की, उसे x डैश बोला गया, और जो ओरिगन से इधर वाली एक्सिस आई y की, उसे y डैश बोला गया, राइट। सो बेसिकली था क्या, एक x एक्सिस थी, राइट, और एक y एक्सिस थी। इन दोनों को जब कंबाइन कर दिया तो अपने पास अल्टीमेटली ये रिजल्ट आ गया, राइट। अब इसमें से ये कौन सी है, पॉजिटिव x है, और ये नेगेटिव x एक्सिस है, राइट। सिमिलरली ये पॉजिटिव y एक्सिस है, और ये नेगेटिव y एक्सिस है, राइट। अच्छा, अब देखो, ये तो बात हो गई कार्टेशियन सिस्टम की प्लॉटिंग की। अब टू सिंप्लीफाई द पोजीशन, मतलब पोजीशन को लोकेट करने के लिए और आसान टर्म्स में अपन ने क्या करा, अपन ने, या फिर अपन ने नहीं, सिस्टम ऑफ मैथमेटिशियन, मतलब पर्सन ऑफ मैथमेटिशियन, यानी डिकार्टे ने क्या करा, इन्होंने क्या करा कि इसको क्वाड्रेंट नंबर 1, क्वाड्रेंट नंबर 2, क्वाड्रेंट नंबर 3 और क्वाड्रेंट नंबर 4 इस तरीके से मार्किंग कर दी, राइट। अब देखो ये सिस्टम किस तरीके से यूज़फुल है। अब सपोज कोई मुझे बोले कि यार ज़रा मुझे 1,2 प्लॉट करके दिखाओ, 1,2, तो अब देखो, हमेशा देखो नॉर्मली क्या होता है ना, कि जो फर्स्ट पॉइंट होता है उसे हमेशा x, और जो दूसरा पॉइंट होता है उसे हमेशा y मान के चलते हैं। अपन चाहे तो x को y और y को x भी कर सकते हैं, पर जनरली बड़ी बड़ी बुक्स के अंदर और बड़े बड़े मैथमेटिशियन ने नॉर्मली इसको स्टैंडर्ड रेफरेंस मानते हुए ये फिक्स करा है कि जो फर्स्ट पॉइंट होता है वो हमेशा x होता है, और जो सेकंड पॉइंट होता है वो हमेशा y होता है, इसलिए अपन x और y को लेके चल रहे हैं, ठीक है। अब देखो, तो अपन को 1,2 प्लॉट करना है, तो देखो ये अपनी क्वाड्रेंट, तो देखो 1 मतलब पॉजिटिव x, तो पॉजिटिव x मतलब o x, राइट,
पॉजिटिव एक्स, तो पॉजिटिव एक्स का 1 कॉमा मतलब ये 0 पॉइंट है और ये 1 पॉइंट है, तो 1, तो 1 और 2 मतलब वाई पे, मतलब वाई पे ये 1 ये 2 मतलब इस जगह, तो ये 1 और ये 2 मतलब ये वाला जो पॉइंट है अल्टीमेटली ये पॉइंट मेरा हो जाएगा 1,2, राइट। इसी तरीके से अगर कोई मुझे बोले कि यार मुझे 3,-5 ये ब्लॉक करके दिखाओ, तो देखो 3, 1, 2, 3 पॉजिटिव एक्स 3 और दूसरा क्या है -5, तो -5 कहाँ पे आएगा, नेगेटिव वाई, मतलब 1, 2, 3, 4 और 5 और ये सभी माइनस के हैं, तो -5 मतलब यहाँ पे कहीं पे, तो 3 और 5 मतलब ये पॉइंट, मतलब ये पॉइंट मेरा है 3, -5, मतलब अगर मैं पॉइंट खींचूँ तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, और ये 1,2 की बात करूँ तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा, ठीक है ना। सो अल्टीमेटली क्या हुआ, अपन ने एक ऐसा सिस्टम बनाया जिससे अपन किसी भी पॉइंट को इंडिपेंडेंटली विद द हेल्प ऑफ टू इंडिपेंडेंट पोजीशन लोकेट कर सकते हैं, राइट। और अब कोई अगर मुझे इसकी डिस्टेंस पूछे, देखो इसको अच्छे से बनाते हैं, इसको अच्छे से बनाते हैं, थोड़ा सा पॉइंट अब लेके चलते हैं अपन 3,4 सपोज, तो देखो 3,4 ये 3,4 राइट, और -6, -2, तो देखो -6, -2 मतलब ये -6 मतलब इधर -6 और ये -2 मतलब ये वाला पॉइंट, देखो। तो अगर कोई मुझे इसकी यूनिट कैलकुलेट करने को बोले, राइट, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो देखो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, सपोज ये P पॉइंट है, ये मेरा M पॉइंट है और ये मेरा N पॉइंट है, राइट। ये मेरा Q पॉइंट है, ये मेरा S पॉइंट है और ये मेरा R पॉइंट है। तो मुझे पता है कि PN इज इक्वल टू OM, क्यों, ये देखो ये OM जो लेंथ है, OM लेंथ है PN लेंथ होगी, क्यों, क्योंकि ये एक रेक्टेंगल है, राइट। तो PM और OM इन दोनों की लेंथ इक्वल होगी, और OM की लेंथ अपने को पता है, OM की लेंथ 4 यूनिट्स है, क्यों, क्योंकि ये जो पॉइंट है ये 3,4 है, इसको लिख देते हैं यहाँ पे 3,4, और ये पॉइंट है -2, -6, राइट। तो देखो 3,4, तो इसकी लेंथ क्या है 3 यूनिट्स, सॉरी 4 यूनिट्स, है ना, 4,3 है, वेट 4,3 है, 3,4 नहीं है, 4,3 है, राइट। तो 4 यूनिट्स। सिमिलरली अगर y एक्सिस के अलोंग कैलकुलेट करें तो PM बराबर ON बराबर 3 यूनिट्स, ठीक है ना। PM बराबर ये देखो ये वाला डिस्टेंस PM और ON ये डिस्टेंस 3 यूनिट्स है ना, ठीक है। सिमिलरली इस वाले पॉइंट का निकल जाएगा 6 और 2 यूनिट्स, ठीक है। सो अपन ने देखा जी किस तरीके से पॉइंट को लिखा जाता है। अब एक और इम्पोर्टेंट बात, अपन जो है ना एक्स एक्सिस को पॉइंट को बोलते हैं एप्सिका, ये नाम कहाँ से आया, ये पुराने रिसर्च से बेसिकली, ठीक है, एक्स एक्सिस को। और वाई एक्सिस को बोला जाता है ऑर्डिनेट। तो अगर कोई बोल दे द लेंथ ऑफ एप्सिसिका ऑफ ON इज 3 यूनिट्स, मतलब वो एक्स एक्सिस की बात कर रहा है, और वाई एक्सिस के ऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट इज 4 यूनिट्स, मतलब वो वाई एक्सिस के डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, राइट। सो ये समझ में आता है अपने को अब तक इस वाले एग्जांपल से, राइट। अब देखो, अब कुछ एक क्वेश्चन करते हैं। अपन एक प्लॉट बनाएंगे और उस प्लॉट के अंदर अपन क्या करेंगे, अपन पॉइंट की मार्जिन को समझेंगे, ठीक है। अब देखो कैसे, देखो अपन ने ये इसको 0 बना, इसको बनाया 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है।
ये बनाया 1 2 3 4, ठीक है। ये बनाया -1 -2 -3 -4, ठीक है। और थोड़ा सा इसको बढ़ा देते हैं -5, ठीक। और इसको बनाया -1 -2 -3 -4 -5, ठीक है। अब देखो अपन ने इस पे कुछ पॉइंट्स मार्क कर दिए हैं, देखो पॉइंट्स देखो। अपन ने यहाँ पे बी पॉइंट मार्क करा, बी पॉइंट। यहाँ पे अपन ने ई पॉइंट मार्क करा, यहाँ पे ए पॉइंट मार्क करा, यहाँ पे डी पॉइंट मार्क करा, और यहाँ पे सी पॉइंट मार्क करा, राइट। सो देखो ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, सबसे पहले ये चेक करके लिखते हैं। तो देखो ए पॉइंट क्या है, देखो इसका वाई एक्सिस तो क्या है, बिल्कुल जीरो है। एक्स एक्सिस पे 4 यूनिट्स है ओरिजिन से, मतलब 4,0। अभी मैंने बताया था कि जो फर्स्ट पॉइंट होता है वो हमेशा एक्स एक्सिस होता है, इसीलिए अपन ने ऐसा लिखा है, राइट। अपन शायद इसको 0,4 भी लिख सकते हैं, पर वो मतलब बदल जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, मतलब ए पॉइंट को इस वाले 4 पे होना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो बी पॉइंट, बी पॉइंट क्या है 3, और इसका एक्स एक्सिस 0 है, मतलब एक्स एक्सिस 0 है, मतलब ये होगा 0,3। अब देखो सी पॉइंट की बात करते हैं, तो सी पॉइंट कहाँ पे, इस जगह पे नेगेटिव एक्स एक्सिस पे है, और वाई कोऑर्डिनेट 0 है, मतलब -5,0, राइट। ये इसका कोऑर्डिनेट होगा। और डी की बात करते हैं, तो डी के केस में क्या होगा, डी के केस में ये 4 पे है, राइट, नेगेटिव वाई एक्सिस पे। तो 0, डी पॉइंट की अगर बात करें तो 0, -4, राइट। अब बात कर लेते हैं ई की। थोड़ा सा ई पॉइंट स्पेशल पॉइंट है। क्यों स्पेशल है, क्योंकि ये पॉइंट है ना, ये एक्चुअल में 0 के बाद और 1 से पहले, राइट। तो ये पॉइंट 0.6 पे बेसिकली, तो ये 2/3 है, 2/3 एंड कॉमा 0। अब ऐसा क्यों हुआ, राइट। सो देखो अपन ने यहाँ पे क्या करा, इस 0,1 के ना कितने पार्ट्स करें, 3 पार्ट्स करें बेसिकली, 1/3 2/3 एंड 3/3 विच इज़ 1, राइट। तो उसका सेंटर निकालने के लिए, तो ये उसके सेंटर पे है बेसिकली, तो वो 2/3 पॉइंट पे है, राइट। सो इस वजह से ये 3/3 पे है। अच्छा, अब कोई अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि यार ये जो 0 0 पॉइंट है इसका क्या मतलब है, तो देखो जो डिस्टेंस है ना बेसिकली परपेंडिकुलर डिस्टेंस वो 0 है उस वाले पॉइंट से उस वाले पॉइंट तक, इसीलिए अपन ने यहाँ पे 0 लिखा है। देखो यहाँ पे अगर ए की बात करें तो ए पॉइंट क्या है, 4 यूनिट्स फ्रॉम द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन टूवर्ड्स एक्स एक्सिस, एक्स डायरेक्शन, वो तो 4 है। पर टूवर्ड्स वाई डायरेक्शन क्या कुछ है क्या पॉइंट का, कुछ भी नहीं है, तो वो 0 है, राइट। तो डिस्टेंस बेसिकली 0 है, इसी वजह से अपन ने इसको 0 मार्क करा है, राइट। अब देखो कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो एनसीईआरटी का है वो ये पूछ रहा है कि व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इन द कार्टेशियन प्लेन। तो पोजीशन नेम क्या है बेसिकली, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, या फिर एफसीसी का और ऑर्डिनेट। तो 3.2 का फर्स्ट का आंसर है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, राइट। दूसरा क्वेश्चन वो पूछ रहा है व्हाट इज द नेम ऑफ द ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म्ड बाय दिस टू लाइंस। तो देखो प्लेन हमने समझाया था क्वाड्रेंट को, क्वाड्रेंट, ठीक है। तो बेसिकली ये होता है क्वाड्रेंट, ईच प्लेन जो है ना उसको क्वाड्रेंट बोलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है नेम द पॉइंट वेयर दिस टू लाइंस इंटरसेक्ट। तो देखो इंटरसेक्ट जहाँ करती है ना उसको ओरिजिन बोलते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर टू क्या कह रहा है कि एक फिगर बनाया है उसने
और उस फिगर को सॉल्व करना है। तो देखो अभी अपन ने ऐसा ही क्वेश्चन सिमिलरली करा है कोऑर्डिनेट वाला, जहाँ पे एक फिगर बना दिया और पॉइंट बना दिए और बोला है कि उसे कोऑर्डिनेट बताओ। ठीक है, ठीक है, और पॉइंट बताओ, सिंपली यही पूछा है उसके अंदर बस, और थोड़ा सा कुछ ट्विस्ट दिया है एफसीसी का और कोऑर्डिनेट के बारे में। तो मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ कि जो एफसीसी का होता है ना बच्चों, वो होता है एक्स एक्सिस, और जो कोऑर्डिनेट होता है, ऑर्डिनेट होता है, वो होता है वाई एक्सिस, ऑर्डिनेट, राइट। सो बस उसमें उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, जो कि है प्लॉटिंग अ पॉइंट इन द प्लेन इफ इट्स कोऑर्डिनेट्स आर गिवन। तो देखो अपन ऑलरेडी आधा काम कर चुके हैं इस टॉपिक में भी, अपन ने समझ चुके हैं किस तरीके से पॉइंट्स को मार्क किया जाता है, बहुत सिंपल है, राइट, बहुत सिंपल है। तो अपन ऑलरेडी सीख चुके हैं, बहुत सिंपल है। अपन को भी पॉइंट दिया है, उसकी मार्किंग्स कर दो पहले, सबसे पहले एक्स वाई प्लेन के ऊपर 1 2 3 4 5 ऐसे इस तरीके से, और फिर उसके बाद जो भी पॉइंट गिवन है उसको इक्वल डिस्टेंस पे स्केल से पॉइंट कर दो सिंपली, राइट, प्लॉट कर दो, तो ये हो जाता है काफ़ी आसानी से। ठीक है, अब ऊट पटांग से पॉइंट्स दे, जैसे 0,3.5, तो उस केस में अपने को क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, अपने को सिंपली स्केल लेनी है और उसको 0.5 डिस्टेंस पे उसके अकॉर्डिंग ही, स्केल के अकॉर्डिंग ही बनाना है। तो अपने को स्केल जरूर बनानी है उसकी, और स्केल के अकॉर्डिंग अपने को प्लॉट करते हुए चलना है, राइट, जैसे अपन यूजुअली ग्राफ पेपर पे करते हैं, सिमिलरली अपने को यहाँ भी सेम काम करना है। ठीक है, अब देखो कुछ क्वेश्चन पूछे इन्होंने, तो क्वेश्चन देख लेते हैं 3.3 के, 3.3 एक्सरसाइज। तो देखो 3 एक्सरसाइज क्या बोल रही है, इन विच क्वाड्रेंट और ऑन विच एक्सिस टू द पॉइंट्स, देखो -2 4 ये पॉइंट, 3 -1 ये पॉइंट, और -1 0 ये पॉइंट। अब देखो इसको समझने के लिए बहुत आसान है, अपन क्या करने वाले हैं, अपन एक्सिस खींचने वाले हैं, ये अपना एक्सिस, ठीक है। अब देखो ध्यान से, -2 कहाँ पे आएगा, ये x है, ये y है, -2 कहाँ पे आएगा, -2 आएगा यहाँ पे, 1 -2 -2, राइट, और 4 कहाँ पे आएगा, 4 आएगा यहाँ पे, 1 2 3 4 4। तो -2, 4 जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर आया है, राइट, सेकंड क्वाड्रेंट। तो ये पूछ रहा है कौन से क्वाड्रेंट पे या फिर कौन से एक्सिस पे, राइट। सो क्वाड्रेंट से नंबर सेकंड, ये देखो ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये फर्स्ट है, ये थर्ड है, और ये फोर्थ है। तो ये सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर आया ये वाला पॉइंट, राइट, ये सेकंड में। 3, -1, अब देखो 3 मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस, 1 2 3, 3, -1 मतलब नेगेटिव एक्स एक्सिस, मतलब ये वाला -1। तो देखो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आया पॉइंट, राइट, फोर्थ क्वाड्रेंट। सिमिलरली -1, 0, तो देखो -1 यहाँ पे ये रहा, -1 और 0 मतलब 0 यहाँ पे, मतलब ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट कहाँ पे आ रहा है, ये वाला पॉइंट बेसिकली। अब देखो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, कंफ्यूजिंग नहीं है बिल्कुल भी, क्यों, क्योंकि ये -1, 0 है, मतलब ये ऑलरेडी नेगेटिव एक्स एक्सिस के ऊपर है, तो ये क्वाड्रेंट में नहीं है, ये एक्स डैश एक्सिस के ऊपर है पॉइंट, तो ये एक्स डैश एक्सिस पे है, क्वाड्रेंट में नहीं है, एक्स डैश एक्सिस के ऊपर है, मतलब नेगेटिव एक्स एक्सिस के ऊपर है, मतलब नेगेटिव एफसीसी का इसके ऊपर है, ठीक है। अब अगर आपसे सेकंड क्वेश्चन सिंपल है, प्लॉट वाला, इजीली प्लॉट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, है ना, ठीक है। सो अपन ने ये चैप्टर देखा वन शॉट में, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, काफ़ी आसान चैप्टर था, कुछ भी नया नहीं था इसके अंदर। बेसिकली अपन ने क्या सीखा एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देखो अपन ने शुरुआत से सीखा कि अभी तक अपन ने पॉइंट्स समझना सीखा था सिर्फ नंबर लाइन पे। उसके बाद अगर कुछ ऐसा केसेस आते हैं जहाँ पे अपने को पॉइंट की स्पेसिफिक लोकेशन बतानी थी, तो अपन ने क्या मेथड निकालेंगे, तो उसके लिए डिकार्टे ने कार्टेशियन सिस्टम को इन्वेंट करा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को, और उसमें उसने बताया कि एक लाइन के बदले उसने 2 लाइन खींच दी और उसके इंटरसेक्टिंग पॉइंट को ओरिगन बता दिया, और उस ओरिगन से फिर अपन ने क्वाड्रेंट फॉर्मेशन करा। क्वाड्रेंट फॉर्मेशन के बाद अपन ने ये देखा कि किस तरीके से अपन पॉइंट्स को लोकेट कर सकते हैं कि वो कितने डिस्टेंस पे हैं, तो अपन ने उसके लिए ये वाला मेथड देखा, राइट। उसके बाद अपन ने कुछ पॉइंट्स को लोकेट करा, और उस पॉइंट से अपन ने ये पता करा कि वो पॉइंट की एग्जैक्ट लोकेशन क्या है इन टर्म्स ऑफ कोऑर्डिनेट्स। तो ये जो, अच्छा एक इंपॉर्टेंट चीज़, जो ये चीज़ होती है पॉइंट को लिखने का तरीका, इसी को बोलते हैं कोऑर्डिनेट्स। बेसिकली ये कोऑर्डिनेट्स होते हैं, जैसे मैं बोलूँगा
ए का कोऑर्डिनेट क्या है 4,0, तो मुझे कोऑर्डिनेट टर्म को यूज़ करना पड़ रहा है, मतलब टू स्पेसिफाई द टर्म्स और लोकेशन। अपन जो पॉइंट्स लिखते हैं उन्हीं पॉइंट्स को बोलते हैं कोऑर्डिनेट। तो अपन ने कोऑर्डिनेट लिखा, राइट। फिर अपन ने उसके बाद देखा कुछ और एग्जांपल और ये समझा कि किस तरीके से, वेट, ओके। सो अपन ने फिर उसके बाद कुछ समझा एग्जांपल से। ओके, सो अपन ने वन शॉट के अंदर देखा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को। काफ़ी आसान टॉपिक था, ठीक है। टिल देन हैव अ नाइस डे एंड बाय।